हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके प्रश्न हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपको 11 मार्च 2025 को एग्ज़ाम होने वाला है, तो हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है आपके लिए। किसी बच्चे का कमेंट भी आया था कि आप मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बना दीजिए कि इसके कैसे प्रश्न बनते हैं और कैसे प्रश्न आ सकते हैं। इससे पहले मैंने रोजर क्वेश्चन की भी एक बुक का पूरा कंप्लीट सोल्यूशन करवाया था, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न थे वो सोल्यूशन करवाया था। और आपकी जो सेकेंड बुक है, जो सब्जेक्ट आपका ITITS है, तो इसके भी मैंने प्रत्येक अध्याय के 10 प्रश्न बनाए हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आपके हमारी दोनों की मिलकर एक टैगलाइन आती है, इससे बात कुछ भी नहीं, अब की बार 10वीं बार। तो ये अपनी टैगलाइन है, इससे पहले चलते हैं। इससे पहले हमने 9 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, तो आज हम चैप्टर 10 पे चल रहे हैं। तो चैप्टर 10 को हम कंप्लीट करेंगे। तो बिना कुछ देर के स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम अध्याय 10 के प्रश्न जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बन सकते हैं, वो प्रश्न को हम देखेंगे। तो अध्याय 10 टाइटल है इसका, मल्टीपल टेबल्स के साथ काम करना। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि लिब्रे ऑफिस बेस में एक से अधिक टेबल के साथ कैसे काम किया जाता है, टेबल के बीच संबंध यानी कि रिलेशन कैसे बनाए जाते हैं और डेटा को कैसे जोड़कर उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर पहले से स्टार्ट करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न, दो टेबल को बीच संबंध यानी रिलेशन बनाने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग किया जाता है? तो आपका टूल्स और रिलेशनशिप। प्रश्न का आंसर होगा बी। प्राइमरी की और फॉरेन की का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका होता है टेबल्स को लिंक करने के लिए हम उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 3, एक टेबल में प्राइमरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्राइमरी मुख्य उद्देश्य है प्रत्येक रिकॉर्ड को विशिष्ट पहचान करना, एक प्राइमरी का मुख्य उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 4, रिलेशन डेटा। रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं? तो रिलेशन 3 प्रकार के होते हैं। पहला रिलेशन होता है 1 to 1, दूसरा होता है 1 to many, तीसरा होता है many to many। तो 1 to 1 में क्या होता है, एक टेबल एक ही रिकॉर्ड दूसरी टेबल के केवल एक ही रिकॉर्ड को जोड़ा जाता है। तो 1 to many क्या होता है, एक ही टेबल का एक रिकॉर्ड दूसरी टेबल के कई रिकॉर्ड के साथ जोड़ा जाता है। मैनी टू मैनी यानी कि एक ही टेबल के कई रिकॉर्ड दूसरी टेबल के कई रिकॉर्ड के साथ हम जोड़े जाते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, एसेंशियली इंटीग्रिटी क्या है? तो यह है डेटाबेस में डेटा की सटीकता और स्थिरता बनाए रखने में का नियम है, जिससे ये सुनिश्चित किया जाता है कि फॉरेन की हमेशा वैध यानी कि प्राइमरी की को संदर्भित करें। प्रश्न नंबर 6, ज्वाइन का क्या उपयोग है? तो ज्वाइन एसक्यूएल का उपयोग किया जाता है एक से अधिक टेबल से डेटा प्राप्त करने के लिए। अब दीर्घ उत्तर वाले प्रश्न देखो। प्रश्न नंबर 7, दो टेबल के बीच रिलेशन बनाने के लिए आवश्यक चरण क्या है? तो लिब्रे ऑफिस बेस खोलें, फिर टूल्स रिलेशनशिप पर जाएं, फिर ऐड टेबल में दो टेबल्स को चुनें, फिर प्राइमरी की और फ्रंट की को ड्रैग करके जोड़ें, फिर 5वां रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को सक्षम करें और ओके पे दबाएं। प्रश्न नंबर 8, 1 to many रिलेशनशिप के उदाहरण हैं। तो 1 to many रिलेशनशिप के उदाहरण हो गया, यदि एक स्कूल में डेटाबेस में स्टूडेंट और क्लासेस टेबल है, तो स्टूडेंट टेबल में प्रत्येक छात्र के एक यूनिक आईडी होता है और क्लासेस में टेबल में एक कक्षा का कई छात्र हो सकते हैं। तो यहाँ 1 to many रिलेशन बनता है क्योंकि एक कक्षा में कई छात्र हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 9, प्राइमरी की और फॉरेन की के बीच अंतर क्या है? ये मैंने आपको पहले भी इस पार्ट 8 में बता चुका हूँ, तो आप इसमें देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 10 पे चलते हैं। एक से अधिक टेबल के साथ कार्य करने के लाभ क्या है? तो डेटा का संगठन बेहतर होता है, रिपीटेड डेटा रिडंडेंसी कमी आ जाती है, कम किया जा सकता है और डेटा को अधिक कुशलता से अपडेट और प्रबंधित किया जा सकता है। तो प्रश्न नंबर 10 हमने कंप्लीट किए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। अगले अध्याय 11 में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अध्याय 11 से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उससे पहले भी आप इसके पार्ट देख लेना आपको ये, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, धन्यवाद।